थोड़ी देर बाद उसके आदमी 2 गुलाबों की माला लेकर आते हैं। आर्य जल्दी से माला पहनता है और फिर रागिनी के गले में भी जबरदस्ती माला डाल देता है। रागिनी सिर्फ रोती और चिल्लाती रहती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। इसके बाद पंडित सिंदूर भरने को कह देता है। आर्य सिंदूर की थाली से मुट्ठी भर सिंदूर उठाता है और रागिनी की मांग में भर देता है। फिर वह अपने गले की सोने की चेन निकालकर रागिनी के गले में मंगलसूत्र की तरह डाल देता है और कहता है, यह तुम्हारा मंगलसूत्र है, घर जाकर इसे बदलवा दूंगा, अच्छा सा। यह कहकर वह उसके गालों को चूमता है। रागिनी चिल्लाते हुए कहती है, बहुत घटिया हो तुम। रागिनी की बात सुनकर वह हंसते हुए कहता है, मैं कितना घटिया हूं, यह तुम सोच भी नहीं सकती हो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा मैं कितना ज्यादा घटिया हूं। यह बोलकर वह हंसने लगता है और फिर अपनी आदमियों को देखकर कहता है, मेरा चायन पर रेडी करो फूलों से, घर वालों को भी अच्छे से पता चले कि उनके एक और बेटे ने शादी कर ली है, वह भी इतनी खूबसूरत हसीना से। यह बोलकर वह हंसने लगता है। फिर वह चिल्लाते हुए कहता है, देखो गांव वालों, तुम्हारी बेटी को दुल्हन बनाकर लेकर जा रहा हूं। अब इसकी जिम्मेदारी मेरी है और फिक्र मत करो। गोद भराई की रस्म इस गांव में है, सेलिब्रेट होगा। यह सुनकर रागिनी बस अपने आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगती है। उसे पता नहीं था कि आज उसके साथ यह सब हो जाएगा। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। उसने खुद को खो दिया इस जमीन के चक्कर में। वह एक बेदर्दी से भरे अनजाने रिश्ते में बंद हो चुकी है और अब वह इस रिश्ते से बाहर भी नहीं निकल सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसे इस रिश्ते में ही रहना था, इस घुटन भरे रिश्ते में, इस दर्द भरे रिश्ते में। और जब उसने अपनी रखेल वाला बात कही, तभी इसके कैरेक्टर का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना घटिया है। अब उसे इस घटिया आदमी के साथ जिंदगी भर रहना है। यह सोचकर वह नीचे बैठ जाती है। वह कमजोर पड़ चुकी है, वह कुछ भी नहीं समझ पा रही है। उसके मम्मी पापा बहुत रो रहे थे। गांव वाले भी चुपचाप सर झुकाकर खड़े थे। दूसरी तरफ देवांशी डरते हुए भाग रही थी। बारिश हो रही थी बहुत तेजी से और वह भाग रही थी। उसने लाइफ में पहली बार ऐसा डरावना नजारा देखा था। उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने सुना था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था, और सामने से उसने अपने ही पति के हाथों इतने लोगों का कत्ल होते देखा। ये सोचकर ही उसका पूरा बदन ठंड पड़ रहा था। एक पल के लिए उसे सांस लेने में भी जैसे प्रॉब्लम सी महसूस हो रही थी। तभी बहुत जोरों से बिजली चमकती है और वह डर के साथ अपनी साड़ी को संभालते हुए भाग रही थी। उसने अभी एक बेहद खूबसूरत सी लाल साड़ी पहनी हुई है और स्लीवलेस ब्लाउज के साथ अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल, और ऊपर से यह लाल साड़ी, और बारिश की वजह से यह लाल साड़ी उसके बदन से चिपक गई थी। इससे वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, पर उसके खूबसूरत चेहरे पर बिल्कुल खुशी नहीं थी। उसने अपने होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक लगाई थी, जिसकी वजह से उसके होंठ और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, और उसके बालों से होकर उसके चेहरे से फिसलते हुए पानी उसके चेहरे पर इस तरह गिर रहे थे जैसे गुलाब की पंखुड़ी में पानी के बूंदें ठहरी हुई हों। उसने अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहने हुए थे। जल्दबाजी में वह उन्हें वहीं पर छोड़कर आ गई थी। उसके पैरों में कांटा भी छप गया था और इतनी तेजी से इतने दूर भागने की वजह से दर्द भी उसे अपने पैरों में बहुत हो रहा था। वह चल भी नहीं पा रही थी। ऊपर से कल रात जब उन दोनों की शादी हो रही थी, कितनी ज्यादा बेदर्दी से उसने उसे घसीटा था, जिस वजह से उसके पैरों में काफी चोट लगी थी। पर वह कितना ही दूर जाती, भागते हुए अचानक उसके कान में किसी की आहट की आवाज आती है। वह डर जाती है और डर से वहीं पर ठहर जाती है। एक नजर पीछे मुड़कर देखती है, पर पीछे कोई नहीं था। वह गहरी सांस लेकर सामने देखती है और अगले ही पल जोर से चिल्लाती है, नहीं। अगले ही पल उसकी आवाज एकदम शांत हो जाती है, क्योंकि उसके सामने वाले इंसान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी थी। उसने हाथ में ब्लैक ग्लव्स पहने हुए थे, फिर भी उसकी उंगली काफी गर्म थी। मतलब उसका हाथ कितना ज्यादा गर्म है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुलाब के ऊपर से भी गर्माहट महसूस हो रही थी देवांशी को। वह अब उसके और करीब आ जाता है
उसने अपने खून वाले कपड़े बदल लिए थे। अब उसने ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट और ब्लैक लॉन्ग ओवरकोट पहना हुआ था और चेहरे पर वही ब्लैक मास्क था और सिर पर भी। उसके दूसरे हाथ में छतरी थी, शायद बारिश से बचने के लिए। वह अब उसके करीब आकर उसके कान में कहता है, सरप्राइज, तुम आगे आगे चलो और मैं तुम्हारे और आगे आ जाऊंगा। तुम बच नहीं पाओगी। देखो, मैं वह सोच लेता हूं जो तुम नहीं सोच सकती हो। मुझे सब पता रहता है। यह बोलकर वह अपने हाथ को उसके होठों से हटा देता है और उसकी पतली सी कमर को उसकी साड़ी के पल्लू को हटाते हुए पकड़ लेता है और कसकर दबाते हुए उसे अपने करीब कर लेता है। वह अपने हाथों को ऊपर करके उसके शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसके साथ से बहुत तेजी से चल रहे थे और अब उसके ऊपर बारिश के बूंदें नहीं गिर रही थीं, जिस वजह से वह अपने पलकों को ऊपर करके उसके चेहरे को देखने की कोशिश करती है, पर उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा है क्योंकि उसने तो मास्क पहन रखा था। इधर आर्यन कुछ देर तक उसके चेहरे को देखता है। हालांकि बारिश बहुत तेजी से हो रही है, वह इसके बारिश वाले खूबसूरती को देखना चाहता है, इसीलिए वह एकदम से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दे देता है और वह नीचे गिर जाती है। वह अपने आंसू भरी आंखों से आर्यन को देखती है और आर्यन उसके होठों को चूमने लगता है। उसके होठों में जो पानी गिर रहा था, ठहरकर उसका बहुत मन करता है इन होठों को अपने होठों में भर ले। वह काफी देर तक उसके होठों को यूं ही देखता रहता है। न जाने कितनी बार बाहर बिजली चमक चुकी है और वह डर से अपनी आंखों को बंद कर चुकी है, पर घनी रात की वजह से वह अपने पलकों को भी झटके। वह इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि उसके होठों को देखने में कि उसका ध्यान भी नहीं था कि आसपास से लोग जा रहे हैं और उन्हें देख रहे हैं। इधर उसका यह पागलपन देखकर वह डरते हुए खुद ही उठ जाती है और कहती है, माफ कर दीजिए, मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगी, मैं नहीं भागूंगी, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा। उसकी बात सुनकर आर्यन होश में आता है और फिर उसके करीब आकर उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और कहता है, मुझे पता है। यह बोलकर आर्यन उसके गर्दन को काट लेता है अपने दांतों से और वह अपनी आंखों को बंद करके गहरी गहरी सांस लेने लगती है। इधर आर्यन धीरे धीरे उसे काटते हुए अपने होठों से उसे चूमना लगता है। उसकी हार्ड किस कब सॉफ्ट किस में बदल गई और देवांशी खुद कब खो गई, उसे खुद को ही पता नहीं चला। इस बारिश में वह दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे, एक दूसरे के प्यार के आलम में डूबे हुए थे और एक दूसरे का साथ महसूस कर रहे थे। दोनों ही भूल गए थे कि वह दोनों क्या हैं, क्या है उनका मकसद। तभी बहुत जोरों से बिजली चमकती है और देवांशी होश में आकर आर्यन को गले लगा लेती है। वह आर्यन के सीने पर अपना सिर छुपा लेती है। आर्यन उसकी कमर को सहलाते हुए कहता है, यह बिजली मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं है, मैं ज्यादा खतरनाक हूँ। जब मैं तुम पर बरसूंगा, कहर की तरह बरसूंगा और जहर बन जाऊंगा। बर्दाश्त नहीं कर पाओगी इस बारिश को, जैसे बर्दाश्त कर रही हो मेरे प्यार को। बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। कल रात तो तुम बच गई, पर अभी आज रात बाकी है। आज रात कैसे बचोगी तुम मेरे प्यार से? यह सुनकर देवांशी रोते हुए कहती है, यह प्यार नहीं है, यह पागलपन है, जुनून है, और जुनून के आज में हम दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं। प्यार होता तो ऐसा नहीं होता। प्यार होता तो बस प्यार होता, न तो नफरत होती, न ही दर्द होता। सुकून होता, बस सुकून। वह हंसते हुए कहता है, जिस प्यार में सुकून है उसे प्यार में मजा कहाँ, और जहां मजा है वहां सुकून कहाँ। सुकून में ही तो हम हैं, जो हमें और करीब ले जाएगा, बहुत ज्यादा करीब ले जाएगा। ये बोलते हुए वह हंसने लगता है और उसकी बातें सुनकर देवांशी डर से थर थर कांपने लगती है। उसकी बातें इतनी डिस्टर्बिंग होती हैं कि देवांशी को अपने वजूद पर ही हैरानी होने लगती है कि वह इस इंसान के साथ है। वह कभी भी इस इंसान को समझ नहीं पाएगी कि यह क्या चाहता है, दर्द देना चाहता है या प्यार देना चाहता है। कल रात इसके पास मौका था, अगर यह चाहता तो कुछ भी कर सकता था, पर इसने छोड़ दिया और अभी वही बात कह रहा है। ऐसा क्यों? उसकी कशमकश को देखते हुए आर्यन उसके बालों को देखता है और फिर उसकी बालों की लट को उसके कान के पीछे करते हुए
उसके करीब आकर उसके बालों को इनेल करता है और कहता है, सोचो मत, महसूस करो ना, क्योंकि सोचने में कहाँ मजा है, जो करने में है। देखो, अगर मैं सोच रहा होता उन दोनों लोगों को मारने के बारे में तो मजा नहीं आता। मैंने डायरेक्ट मार डाला और मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। मैंने उन्हें मार डाला, बल्कि मैं खुश हूं कि मैंने उन्हें मार डाला। और लोगों को मारने के बाद जो सुकून मिलता है, वह सुकून कहाँ मिलता है, कहाँ? उसकी बातें सुनकर वह और भी ज्यादा डर जाती है और रोते हुए कहती है, आप दुनिया के सबसे घटिया इंसान हैं, सबसे बेदर्द इंसान हैं। आपके अंदर दिल नहीं है। वह हंसते हुए कहता है, हाँ, मेरे अंदर दिल नहीं, आग है, आग, वह भी बदले की आग। यह बोलकर वह हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी खतरनाक है कि किसी की भी जान ले सकती है। इधर बारिश भी और तेज हो चुकी है, रुकने की जगह नहीं है। इसे महसूस करके देवांशी घबराते हुए कहती है, सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। एपिसोड देखने के लिए नीचे आ रहे आर के लोगो पर क्लिक करना होगा सबसे पहले आपको। उसके बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर जाइए, नीचे प्लेलिस्ट है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। सबसे नीचे एपिसोड 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऊपर एपिसोड बढ़ते जाएंगे। ये सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो किसी और चैनल को मत देखिए, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे एपिसोड देखते रहिए। जय भारत। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।